साथियों, बीएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभी आपको कॉलेज चॉइस फिलिंग करना होगा। यानी कि आपको मिनिमम 3 कॉलेज और अधिकतम 9 कॉलेज का चयन करना होगा। आप जब भी कॉलेज का चयन करेंगे तो आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कॉलेज को चूज करना होगा कि कौन से कॉलेज को हम कितने स्थान पर रख सकते हैं। जो प्राइवेट कॉलेज है उसको कितने स्थान पर रखेंगे, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको कौन सा स्थान पर रखेंगे और सेमी गवर्नमेंट को कौन सा स्थान पर रखेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ही आप लोग कॉलेज वाइज फिलिंग को कीजिएगा, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप वहाँ से ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आगे की अपडेट आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। साथियों, हम बात करते हैं कि आपको कॉलेज वाइज फिलिंग कैसे करना है। आपको पता है कि मिनिमम आपको 3 कॉलेज का विकल्प देना होगा और मैक्सिमम आपको 9 कॉलेज का विकल्प देना है। अब आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। देखिए, कॉलेज चॉइस फिलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जितना भी आप काउंसलिंग करेंगे सारे काउंसलिंग जो है डिपेंड आपके इसी पे है। यानी कि एक तरीके से कहे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि काउंसलिंग के लिए जो आप कॉलेज चॉइस फिलिंग देते हैं यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा, उसके बाद आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। मतलब जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा आपका कॉलेज चॉइस फिलिंग ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए जितना दिमाग हो सके आप कॉलेज चॉइस फिलिंग के अंदर ही लगाएंगे ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे सोच के ही कॉलेज चॉइस फिलिंग को करना होगा। कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे और फिर भी वे लोग अपनी मनमानी करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा, जब 25 को कॉलेज अलॉटमेंट होगा फर्स्ट, उसके बाद आप देख लीजिएगा बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर मेरा अधिक नंबर था, 60 था, 65 था, फिर भी मुझे कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला। कई लोग कहेंगे कि मुझे कोई इंस्टीट्यूट कॉलेज नहीं मिला। तो ये आपको देखने को मिलेगा, बस वेट करना है 25 तक। लेकिन आप सभी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करेंगे और आपको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट में ही आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं कि जब रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आप पूरा करेंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग के लिए जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड कॉलेज पे। तो यहाँ पे आपके सामने कई कॉलेज आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि अप्लीकेंट्स हैव टू सिलेक्टेड एटलीस्ट 3 कॉलेज और 3 कॉलेज और अप्लीकेंट्स कैन सिलेक्टेड मैक्सिमम 9 कॉलेज। यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है ये समझिए। देखिए, मिनिमम है कि कम से कम 3 कॉलेज से कम आप चूज ही नहीं कर सकते हैं, कम से कम आपको 3 कॉलेज का विकल्प देना होगा। और मैक्सिमम है कि 9 कॉलेज से आप अधिक का विकल्प नहीं दे सकते। अब सवाल आता है कि क्या 3 कॉलेज जो हमको सिलेक्ट करना है, क्या किसी एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर हमको सिलेक्ट करना है, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो गया, एलएनयू यूनिवर्सिटी हो गया, जेपी यूनिवर्सिटी हो गया। तो क्या हमें किसी एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेज सिलेक्ट करना है? तो नहीं। जवाब आएगा कि 3 कॉलेज जो सिलेक्ट करना है, आप चाहें तो 3 अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक एक कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। यह आपको कन्फर्म कर दे कि हर एक यूनिवर्सिटी से आप मिनिमम एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 3 यूनिवर्सिटी देने जा रहे हैं तो आप चाहें तो एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 3 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर 9 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या हमें दूसरे यूनिवर्सिटी का विकल्प देना चाहिए बिहार का? तो मैं आपको कहूँगा कि देखिए, दूसरी यूनिवर्सिटी का विकल्प गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो देंगे ही, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज आपको पता है कि पूरे बिहार में 6 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। इस बार लिस्ट में 6 ही गवर्नमेंट कॉलेज है। एक आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में है, दूसरा आपका समस्तीपुर में है, तीसरा आपका भागलपुर में है, चौथा आपका मगध यूनिवर्सिटी में है, यानी कि मगध में है, गया में, और चौथा जो है आपका पाँचवा पटना में है 2 कॉलेज। ठीक है, यानी कि बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए 2 अलग अलग, 6 आपका गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जब आप सिलेक्ट करेंगे तो कम से कम इन 6 आपको यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, तभी आप उस कॉलेज को सिलेक्ट कर पाएंगे। तो उस केस में आपको इन सभी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप किसी एक ही यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे मोतिहारी हो गया, बेतिया हो गया, इधर सीतामढ़ी हो गया, ये सभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर ही आता है। तो आपको केवल यहाँ पे एक ही कॉलेज, एक ही यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना होगा, उसी के अंदर सारे कॉलेज आपके आ जाएंगे। आप चाहे तो और यूनिवर्सिटी का चयन कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। आप चाहे तो अधिक यूनिवर्सिटी का भी यहाँ पे चयन कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि 3 कॉलेज। देखिए, 3 कॉलेज हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि 3 ही कॉलेज आप सिलेक्ट कीजिए। देखिए, 3 कॉलेज सिलेक्ट उनको करना है। पहले समझिए, 3 कॉलेज कौन सिलेक्ट करेगा? तो 3 कॉलेज वही सिलेक्ट करेगा कि जिसको पूरा रिस्क लेना है कि हमको एडमिशन नहीं लेंगे। मान लीजिए हमारा 85 नंबर है, 89 नंबर है, 88 नंबर है, ठीक है, 90 नंबर है, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको जब लेना है तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ही हमको एडमिशन लेना है।
इसके अलावा हमको कोई एडमिशन नहीं लेना है। ये लोग भी जब देंगे तो ये लोग भी विकल्प देंगे तो ध्यान रखिएगा, ये लोग भी कम से कम 5-6 देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 6 है। तो ये लोग क्या करेंगे, मिनिमम ये लोग 5, ये बॉयज़ के लिए गर्ल्स के लिए अलग अलग है, तो 5 ही कॉलेज आपका गवर्नमेंट बचा। तो जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज होगा जो बॉयज़ के लिए होगा, 5 जो होगा किसके लिए होगा, गर्ल्स के लिए होगा, यानी कि दोनों होगा। एक जो गवर्नमेंट कॉलेज है आपका पटना यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पे 2 कॉलेज है, उसमें एक बॉयज़ के लिए अलग है, एक गर्ल्स के लिए अलग है, तो दोनों तो एक ही हुआ, कॉमन हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि 5 ही कॉलेज सेलेक्ट कर पाएंगे। जो सिर्फ गवर्नमेंट के लिए चाहता है कि हमको सिर्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, किसी भी हाल में हमको प्राइवेट नहीं चाहिए, तो देखिए गवर्नमेंट आपको मिलेगा कैसे, केवल 5 ही आप विकल्प डाल के छोड़ दीजिए। अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में या सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपका कट ऑफ डाउन होता है, अगर आप उस कट ऑफ में आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन यह आपके लिए रिस्क है, क्योंकि अगर इसमें नहीं होता है तो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, आपके पास बस एक ही विकल्प बचता है, वो बचेगा आपके पास स्पोर्ट काउंसलिंग का। स्पोर्ट काउंसलिंग में होता क्या है कि अगर आप किसी कॉलेज का नाम सेलेक्ट नहीं किए हुए हैं फिर भी आप उसमें चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं, यहाँ पे यह राहत होती है आपके लिए। ध्यान से समझिएगा, हर एक पॉइंट में ट्विस्ट है, हर एक पॉइंट को आप समझिएगा ध्यान से। हमारे कहने का मतलब है कि अगर 5 कॉलेज आप गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करके छोड़ देते हैं, क्योंकि छठा आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, छठा सेलेक्ट करने जाएंगे तो आप इंस्टीट्यूट कॉलेज डालेंगे या हो सके कि प्राइवेट कॉलेज डालेंगे, तो मान लीजिए 5 जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज है ये नहीं मिला, लेकिन छठा आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है, ये तो मिल जाएगा आपको, क्योंकि नंबर आपको अधिक है। तो ये गलती मत करना। अगर आप चाहते हैं कि हमको किसी भी सूरत में गवर्नमेंट कॉलेज मिले, नहीं होगा तो हम इस बार एडमिशन नहीं लेंगे, अलग बात है, ठीक है। तो आप यहाँ पे केवल 5 ही गवर्नमेंट कॉलेज का विकल्प देना, इससे अधिक नहीं देना, क्योंकि जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं वही आप सेलेक्ट करना, इससे अलावा आप आगे मत बढ़ना। इसके अलावा बात करते हैं कि अगर नहीं होता है तो आप चाहे तो बाद में प्राइवेट में भी अगर किसी कॉलेज में सीट खाली होगा तो ही आपका एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नहीं आएगा, सेकंड में भी अगर नहीं आता है तो फिर आपके पास स्पॉट बचता है, स्पॉट आता है तो उस समय हो सकता है, लेकिन आपके साथ रिस्क होगा कि बाद में सीट कहीं खाली नहीं हो तो एडमिशन नहीं हो सकता है। लेकिन रिस्क लेंगे भी तो 5 ही कॉलेज सेलेक्ट करना गवर्नमेंट कॉलेज वाले, जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा रहे हैं जिनका नंबर 85, 88, 89, 90 है। आप सोच रहे हैं कि हमको केवल गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो केवल आपको 5 ही कॉलेज सेलेक्ट करना है, इसमें छठा कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है। ऐसा ना कि छठा कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल दे, प्राइवेट डाल दे, तो 5वां छोड़ के छठा ही अलॉटमेंट कर देगा, 7वां कर देगा, कोई भी कर देगा, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो 5 ही कॉलेज आपको डालना है जो श्योर है कि हमको गवर्नमेंट के सिवा कोई दूसरा कॉलेज नहीं चाहिए। अब आता है अगले नंबर पे कि जो चाहते हैं कि हमको केवल 3 ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। 3 कॉलेज कौन सेलेक्ट करेंगे, जो चाहता है कि हमें मनपसंद कॉलेज है, किसी का अगर किसी कॉलेज से बात हो गया होगा, किसी कॉलेज ने कह दिया होगा कि हम आपका कॉलेज अपने एडमिशन में ले लेंगे, हम अपने कॉलेज में आपका एडमिशन ले लेंगे, ठीक है, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, नहीं भी आता है तो हम स्पॉट के थ्रू आपको ले लेंगे। तो वैसी स्थिति में वे क्या करते हैं कि कम से कम उनको 3 कॉलेज का विकल्प तो देना ही है, क्योंकि एक कॉलेज में तो वो बात कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं 2 कॉलेज तो एक्स्ट्रा देना ही होगा। तो वैसे स्थिति में ये क्या करेंगे, ये अपना गवर्नमेंट कॉलेज का एक विकल्प दे देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो उनको मिलेगा नहीं, नंबर कम है। दूसरा के नंबर पे भी चाहे तो गवर्नमेंट कर रख सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मिलेगा नहीं, उनका नंबर अधिक है। फिर कंस्टिट्यूएंट है डाल सकते हैं दूसरे के नंबर पे, चाहे तो गवर्नमेंट के अलावा अगर नंबर कम है तो, या तीसरे के नंबर पे जो अपना कॉलेज चाहते हैं उसको विकल्प दे देंगे जिसमें अपना बातचीत है। तो उसमें होता क्या है कि आप 3 ही कॉलेज जब विकल्प चूज करेंगे ना, तो 2 आपको मिलेगा नहीं। अगर नंबर ठीक ठाक होगा तो आपका तीसरा कॉलेज मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो फिर जब स्पॉट का राउंड होगा तो फिर उसके थ्रू आपको उस कॉलेज में सीट खाली होगा तो ले लिया जाएगा। अगर चौथे नंबर पे आप दूसरा कॉलेज डाल दीजिए जो आपको पसंद नहीं है, तो क्या पता कि चौथे नंबर वाला कॉलेज आपको अलॉटमेंट हो जाए, तो फिर आपको एडमिशन तो वहाँ पे फंस जाते हैं। तो वैसी स्थिति में केवल 3 ही विकल्प वे लोग डालेंगे जिनको भाई अपना कॉलेज पहले से पता है कि हमें इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा तो हम नहीं लेंगे किसी कॉलेज में एडमिशन, वैसी स्थिति में डाल सकते हो। तो 3 का विकल्प समझ गए, 5 का विकल्प समझ गए। आप समझिए 9 का विकल्प क्या है। 9 कॉलेज का चयन वे लोग करेंगे जो कि नंबर जिनका कम है। 9 का विकल्प वे लोग करेंगे जिनका नंबर कम है, यानी कि कहें कि जिनका नंबर 40 है, 45 है, 50 है, 55 है, 60 है, ठीक है, 65 है, तो 70 तक भी कर सकते हैं। तो वैसे लोग 9 का 9 विकल्प चूज करें। सभी के सभी क्या करेंगे, इसमें प्राइवेट कॉलेज, आप लोग कोई भी गलती मत कीजिएगा, इसमें कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं डालिएगा। इससे होगा क्या कि मान लीजिए 9 में से आपने 5 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया, तो ऑलरेडी बचा आपके पास 4 कॉलेज, क्योंकि 9 डालना है, 5 आपने गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया। अब आपके पास बचा 4 कॉलेज, उसमें से भी आप सोचेंगे कि चलिए 2 हम कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल देते हैं, तो बचा कितना, 2 कॉलेज आपके पास बचा, 2 आपने प्राइवेट डाला। अब मान लीजिए कि आपका नंबर कम था, आपका नंबर 65 ही था, आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिलेगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो 5 नंबर तक तो आपका ऐसे ही कैंसिल हो गया, 5 नंबर तो ऐसे ही आपका गया। छठा सातों आपने कंस्टिट्यूएंट डाला था और किसी कारण कंस्टिट्यूएंट में भी नहीं मिला। अब बचा आपके पास कितना विकल्प, 2 विकल्प बचा। आपने 2 ही विकल्प दिया है प्राइवेट कॉलेज का। अब 2 ही प्राइवेट कॉलेज का विकल्प जब दिया है और वहाँ पे आपने जिस प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट किया है उसका कट ऑफ 70 चला गया, किसी का कट ऑफ 67 चला गया। अब उस स्थिति में आपका 65 होते हुए भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ,
आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना। लेकिन वही अगर आप 9 का 9 जो है अगर प्राइवेट कॉलेज डाले होते तो किसी न किसी प्राइवेट कॉलेज में आपका कट ऑफ जो है नंबर जो था इससे अधिक होता और आपको उठा लेता। तो ये कहानी का ट्विस्ट होता है। इसलिए आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम नंबर है तो 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज डालिए, तब आपका नंबर कहीं ना कहीं हो जाएगा। 55 भी होगा तो कहीं ना कहीं उठा लेगा, 60 भी होगा तो उठा लेगा, कहीं ना कहीं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही आपको उठा लेगा। 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज डालिएगा। इसमें गलती क्या करते हैं, बहुत लोग इंटेलिजेंट होते हैं, बता देते हैं आपको। बहुत लोग इंटेलिजेंट है, 9 कॉलेज डालना है, उनका नंबर है मान लीजिए 75 नंबर। वे कहते हैं कि हमको तो प्राइवेट कॉलेज मिल ही जाएगा। ऊपर से क्या करते हैं, 5 गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, 3 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज डाल दिए और 1 उन्होंने प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, कहा कि मिल ही जाएगा। और गलती से जिसने इस प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट किया है वह प्राइवेट कॉलेज अच्छा खासा है, उसका कटअप चला गया हाई। क्या अब देखिए कटअप कैसे डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कितना छात्र आवेदन किया है, ठीक है। यानी कि जो कटअप है जब वहाँ पे तो उसके आधार पर तय होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो 75 हो गया, अब 75 इसका कटअप चला गया। अब जाहिर सी बात है 75 है, यहाँ पे 77 चला गया। अब कहेंगे कि सर हमारा 75 नंबर था, हमको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, हमको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिला। कैसे मिलेगा भाई, आपने गलती किया है। आपने क्या किया है, गलती किया है। आपका 75 नंबर होते हुए भी आपने 8 कॉलेज जो दिया है वह सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट का दिया है, तो गलती तो आपने पहले ही किया और उस गलती का हिसाब तो आपको ही चुकता करना है ना, क्योंकि आपने दिया है। और वहीं पे कहीं 9 कोई दूसरा व्यक्ति 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज चूज कर लिया, उसका नंबर 55 है। अब मान लीजिए किसी कॉलेज का कटअप 60 चल गया, किसी का 65 चल गया, उसी में से कोई ऐसा कॉलेज है उसका कटअप 54 चला गया, तो विकल्प तो इसने अधिक दिया था, तो 55 नंबर वाला का भी हो गया और 75 नंबर वाला का भी नहीं हुआ। तो ये कहानी का ट्विस्ट होता है, इसलिए आपको सोचना है और समझना है। अब हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर नंबर आपका कम है तो कृपया करके 9 का 9 विकल्प आप प्राइवेट कॉलेज का ही डालें। आप और यूनिवर्सिटी का भी चूज़ कर सकते हैं या एक ही यूनिवर्सिटी का चूज़ करें। 9 का 9 प्राइवेट कॉलेज डालें। अगर आपका नंबर अच्छा खासा है, बहुत अच्छा खासा है, तो सिर्फ आप गवर्नमेंट के लिए जा सकते हैं। और आप चाहे तो बीच में अच्छा खासा नंबर है तो आप कंस्टिट्यूएंट के लिए जा सकते हैं। हमने बताया था कि 80 से ऊपर है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, 70 प्लस है तो आप कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के लिए जा सकते हैं, उसके नीचे है तो सभी के सभी 9 प्राइवेट कॉलेज आप डाल दीजिए आंख बंद करके, ठीक है। तब आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही कहीं ना कहीं आपका एडमिशन हो जाएगा। हमारे कहने का मतलब है कि जो आपका कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है उसका फी 1,35,000 है, कम तो है नहीं। मधेपुरा साइड में देखिएगा तो वहाँ पे फ़ी वगैरह थोड़ा सा कम होगा। तो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की संख्या कम है, वहाँ पे भी जाएंगे तो आपको 1,35,000 पड़ ही जाएगा। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी 1,50,000 है और डिग्री में कहीं से कोई अंतर होता ही नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में आपको छूट ही मिलता है, क्लास वगैरह थोड़ा सा कम ही होता है। कंस्टिट्यूएंट कॉलेज सेमी गवर्नमेंट में परेशानी आपको होती है, तो बात तो लगभग बराबर ही पड़ जाएगा, 10-15 हज़ार का आपको अंतर पड़ेगा, ठीक है, बात बराबर ही पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जाते हैं तो आपको बेहतर होगा और कॉलेज भी आपको मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती है। सब कॉलेज की मान्यता एक होती है, ऐसा नहीं कि आप गवर्नमेंट से करके आए हैं तो आपको पहले जॉब मिल जाएगा, जो कंस्टिट्यूएंट से या जो प्राइवेट से करके आएगा उसको जॉब नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा। तो ऐसी गलती नहीं करना है। कॉलेज चॉइस करते समय आपको सभी बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक कॉलेज सेलेक्ट कर दिया, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज तुर्की डाल दिया, इसको ऐड कर दीजिए। फिर दूसरा डालना है, फिर दूसरा डाल दीजिए। इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको दूसरा डालना है कॉलेज, तो दूसरा कॉलेज डाल दीजिए। जैसे जो डालेंगे वहाँ पे आपका नीचे में शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, तो यहाँ से आपका शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कॉलेज लिस्ट आपका नीचे की ओर आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो 3 का मामला समझ गए कि 3 कब डालना है, 9 कब डालना है और 5 कब डालना है। सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। उम्मीद है कि अब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ हमने आपको बारीकी से बता दिया है। अगर इस चीज़ को देख के आप फॉलो करते हैं तो फिर आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज मिलने से कोई नहीं रुक सकता है। लेकिन आप गलती करेंगे जहाँ पे मैंने कहा है वहाँ पे अगर गलती करेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा। कभी भी भूल के फर्स्ट नंबर पे अगर अधिक नंबर है तो आप प्राइवेट कॉलेज को नहीं डालें। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल रहे हैं, मान लीजिए आपका नंबर ठीक ठाक है, आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल रहे हैं, तो कभी भी भूल के ऊपर में प्राइवेट कॉलेज या कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं डालिएगा, नहीं तो वही अलॉट हो जाएगा, जो फर्स्ट चॉइस देंगे वही होगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान रखना है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरा कीजिए, फिर जो डाउट होगी आप हमको बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।